नमस्कार भाइयों। आज मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीतिक हलचल सभी पार्टियों में बहुत तेज हो गया और उसमें भी खास तौर से जो चर्चा आज उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों में दिखाई पड़ रही है। यूँ तो सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो समाज जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जाति छोड़ो समाज जोड़ो 2014 से जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा किया गया है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, एक जाति को छोटा तो एक जाति को बड़ा बनाया जा रहा है। ये जो सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं, जिससे यहाँ खासी चर्चा बनी हुई है। तो इससे जनता को अवेयर करने के लिए और जो 2014 से आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी, संविधान विरोधी जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जो महिलाओं पर, बच्चों पर और तमाम जो बहुजन समाज है, जो दबा पिछड़ा समाज है, जो मजलूम समाज है, वो अत्याचारों से जिस तरह से घिरा हुआ है, वो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने तथा महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, डीजल और पेट्रोल का सवाल, किसानों के मूल्य का सवाल, उत्पादन का सवाल, उनके उत्पादन के जो जरिए हैं जिसको कि महंगा बना दिया गया है, तो महंगा साधन लेकर के कैसे उत्पादन सस्ता कर सकता है। और उसके बाद जो किसान बिल है वो ला करके जो बिना पूछे किसानों से लाया गया है, और ऐसे तमाम तरह के मसले हैं, जिन मसलों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो मान्यवर कांशीराम के तर्ज पर जिस तरह से उन्होंने समाज में साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जन तक जा कर के, गांव-गांव तक जा कर के, चौपालों में बैठ कर के समाज को समझाया था, आज उसी नक्शे कदम पर चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से ये अभियान शुरू हो गया है, जो सभी पार्टियों के में एक हलचल पैदा कर रहा है। ज्ञातव्य हो आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद वो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने जो परिचय इस देश के अंदर कायम किया है, ये घर में बैठ करके नहीं किया है, महलों में बैठ करके नहीं दिया है फतवा। जुल्म और जाति के में जहाँ भी देश के कोने में हुआ है, मजलूमों पर, बहुजनों पर, वहाँ पर जा कर के और इन्होंने उसका संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है। जब सारे नेता महलों में बैठे थे, अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ये जुझारू तेवर अपना ले करके इन समस्याओं के समाधान के लिए ये उन समस्याग्रस्त लोगों तक जाते थे, जिससे आज पूरे देश में अपने संघर्षों से इन्होंने एक पहचान बनाया है। महलों में बैठ करके नहीं बनाया है, बड़े बड़े कार्यक्रमों करके नहीं बनाया है, इन्होंने जुल्म पर जा करके जो जुल्म के खिलाफ संघर्ष जो किया है, उससे इस देश के अंदर उनकी एक पहचान खड़ी हुई है। आज इस पहचान के तेवर से सारे देश की पार्टियों में हलचल है कि क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। चुनाव की तारीख डिसाइड नहीं है,
लेकिन मीडिया वाले उनको पूछना शुरू कर दिए, कितने सीटों से लड़ोगे, आगे आपका क्या कार्यक्रम है। अरे कार्यक्रम तो चलते हुए ये समाज खुद बता देगा कि कार्यक्रम क्या करना है, इसीलिए तो चल रहे हैं। सबके पास 9 इंच का स्मार्टफोन है बड़े लोगों के पास, पर गरीबों के पास क्या है? गरीबों पर आज भी 2 पैर है, 2 पहिए की साइकिल है। इसी साइकिल को लेकर के मान्यवर कांसी राम ने भी समाज को जगाया था। उसी नक्शे कदम पर चल करके आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हर गांव के लिए यह साइकिल यात्रा परिवर्तन के लिए शुरू हो गया। ये परिवर्तन का मुकाम ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये जनता के जन समर्थन पर निर्भर करेगा। महमपी जनता से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करूंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का कदम ये सराहनीय कदम है और ये परिवर्तनकारी कदम है। ये जुल्म के विरोध में है, संविधान विरोधी जो कार्यक्रम चले हैं देश के अंदर उसके खिलाफ है। और इसलिए हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, मान्यवर कांसीराम के अनुयायी हैं। इसलिए हम प्रदेश के ये तमाम जनता से, तमाम मजलूम भाइयों से, तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों से अपील करेंगे कि इस साइकिल यात्रा का जिस तरह से भी हो आप लोग समर्थन दें, सहयोग दें और जो भी आपसे आर्थिक मदद भी हो वो इनको देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।